नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आज देश के सामने कई समस्याएं हैं। विराम। सर्वप्रथम, आज जहां देखिए छात्र असंतोष दिखाई दे रहा है, इसके कितने ही कारण बताए जा रहे हैं, पर उचित निदान नहीं हो पा रहा। विराम। कुछ का कहना है कि असंतोष को दबाने के लिए सख्ती बरती जाए, तो कुछ का मत है कि बातचीत का आश्रय लिया जाए। विराम। बीती घटनाएं इस बात की साक्षी है कि अब तक इस बात पर ध्यान दिया जाता रहा है कि किस प्रकार इस समस्या को टाल दिया जाए। विराम। अधिकारियों के दिमाग में यह बात भी घर कर गई थी कि न छात्र एक जगह इकट्ठे होंगे और न उनका असंतोष क्रोध एवं हिंसा में प्रकट होगा। इसलिए जैसे ही कहीं कोई घटना होती है, विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय और विद्यालयों के अधिकारी छुट्टी कर देते हैं। विराम। पर अब यह देखने में आ रहा है कि यह औसत भी कारगर नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही छुट्टी खत्म होती है, फिर असंतोष सामने आने लगता है। अब तो अधिकारियों को कोई और नुस्खा तलाश करना होगा। विराम। इसके साथ ही शिक्षित और निरक्षर व्यक्तियों में बेकारी और बेरोजगारी का बढ़ते जाना एक ऐसी समस्या है जो हल होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही है। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि छात्र असंतोष के पीछे यहाँ सबसे बड़ा कारण है। विराम। जो भी हो, बेरोजगारी की समस्या ने युवकों में निराशा और कुंठा भर दी है। परिणाम सामने यह आ रहा है कि ये भ्रमित युवक हर प्रकार के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को चुनौती मिलती दिखाई देने लगती है। विराम। ऐसी स्थिति में लोग यह सोचने को विवश होते हैं कि क्या यह देश की प्रगति का सूचक है? क्वेश्चन मार्क। पहला। दूसरी समस्या यह है कि सूखे के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के कुछ भाग भी प्रभावित हुए हैं। विराम। नतीजा यह निकला कि खरीफ की पैदावार नष्टप्राय हो गई और सरकारी भंडार में जो 95 लाख टन अनाज सुरक्षित था, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यदि रबी की फसल पूरी तरह से ठीक न हुई तो अनाज की कमी महसूस की जाने लगेगी। तब देश के सामने एक विकट समस्या आ जाएगी और विवश होकर बाहर से अनाज का आयात करना होगा। विराम। सरकारी भंडारों में रखने के लिए आयात की व्यवस्था करने लगी है। विराम। हरित क्रांति ने यह आशा जगा दी थी कि देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर तो हो जाएगा, निर्यात भी करने लगेगा। विराम। तब उक्त स्थिति निश्चय ही
चिंता की रेखा उत्पन्न किए बिना नहीं रहती। विराम। कृषि जन्य वस्तुओं के उत्पादन में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के भाव भी बहुत ऊंचे चले गए हैं। औद्योगिक उत्पादनों में भी कमी हुई है। विराम। इसका कारण चाहे श्रमिक असंतोष रहा हो अथवा कच्चे माल की कमी, किंतु नतीजा यह निकला कि महंगाई चरम सीमा तक पहुंच गई है। हर क्षेत्र में महंगाई भत्ते और अंतरिम सहायता की मांग की जा रही है, जो अंततोगत्वा लोगों को ही वहन करना पड़ेगा। विराम। महंगाई के कारण निचले तथा मध्यम दर्जे के विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो रहा है। विराम। लेकिन यह सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर बनेगा क्या? क्या महंगाई का यह दानव निरंतर बढ़ता जाएगा या इस पर सरकार नियंत्रण भी कर पाएगी? पहला, तीसरे आंदोलनों में हिंसा का प्रवेश भी मन को झकझोरे बिना नहीं रहता। विराम। आखिर हिंसा का आश्रय लेकर हम किसका नुकसान करते हैं? क्या बसों को जलाने या सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर देने से अपनी हानि नहीं होती? क्या सरकार ये सब चीज़ें जनता से लिए गए कर द्वारा ही नहीं बनाती? यह बोध आंदोलनकारियों को कब होगा? सच तो यह है कि जनता में यह विचार घर कर गया है कि सरकार तभी किसी समस्या को हल करने की दिशा में सजग होती है जब हिंसा होती है। विराम। जब तक कोई आंदोलन शांत रहता है तब तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। विराम। इस मनोदशा को दूर करना होगा और जैसे ही किसी समस्या को लेकर कोई आंदोलन खड़ा हो तत्काल उसका समाधान बातचीत द्वारा करने की परंपरा डालनी होगी। विराम। यदि मांग न्यायोचित हो तो उसका समाधान तुरंत किया जाना चाहिए। विराम। सरकार का यह गरीबी हटाओ आंदोलन का जैसा प्रचार हुआ था वैसा परिणाम सामने नहीं आया। विराम। आवश्यकता इस बात की है कि अब ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिनसे लोगों का जीवन अत्यधिक महंगा न बने। जब तक लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पनपता रहेगा, कोई भी जनोपयोगी कार्य सफलता के बिंदु तक नहीं पहुंच पाएगा। विराम। कथनी और करनी में जो अंतर आ गया है उसे समाप्त किए बिना कुछ होने वाला नहीं। विराम। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि छात्र असंतोष तो सारे संसार में है या सूखे और बाढ़ की समस्याएं सभी देशों में हैं या फिर महंगाई का दौर सब जगह है या फिर गरीबी दूर करने के लिए सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाते ही गरीबी दूर हो जाए। विराम। आखिर सरकार जनता के सब्र का इम्तिहान कब तक लेगी? विराम। किसी भी चीज़ के सब्र की एक सीमा होती है। विराम। जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो कोई भी ताकत
उसे रोकने में समर्थ नहीं होती। विराम। संसार में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वे जनता के इसी सब्र के बांध टूटने का परिणाम कहा जा सकता है। विराम। अतः मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान दें ताकि जनता बेसब्र न होने पाए। विराम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बयान समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। विराम।